नमस्कार साथियों, मैं अनंत प्रकाश पांडे मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है अधिगम का आकलन। और अधिगम के आकलन में आज हम लोग देखेंगे कि मानक विचलन, प्रमाणिक विचलन। देखिए, मानक विचलन का ही नाम क्या है? प्रमाणिक विचलन। इसको हम कह सकते हैं कि प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन। कहीं पेपर में आपसे प्रमाणिक विचलन निकालने के लिए दे देगा, कहीं पेपर में आपसे मानक विचलन निकालने के लिए दे देगा। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको आज हम लोग देखेंगे, इसके सूत्र को जानेंगे, उसके जो कुछ भी टर्म्स हैं, उस फार्मूले में किस वैल्यू को, किस पद को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, इसके सूत्र क्या होते हैं और इनके जो टर्म्स हैं, इनके जो सवाल हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, मानक विचलन जो है, प्रमाणिक विचलन जो है, इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्यवस्थित आंकड़ों द्वारा प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना, दूसरा होता है व्यवस्थित आंकड़ों द्वारा प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अव्यवस्थित आंकड़ों द्वारा मानक विचलन / प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना। जब आंकड़े क्या हों? अव्यवस्थित हों, तब के लिए हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए इनका फार्मूला क्या है। तो मानक विचलन, इसको हम सिग्मा या इसी को हम न्यू के प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट। इसको हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट सिग्मा मॉड x माइनस m का स्क्वायर अपान n। ये जो आपका है मॉड x माइनस m, हम पिछले वीडियो में कई वीडियो से पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा मॉड x माइनस m जो होता है, इसी की वैल्यू हमारा होता है, इसी को हम कहते हैं विचलन। इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम कहते क्या हैं? तो विचलन के नाम से जानते हैं, इसे हम विचलन कहते हैं। तो मॉड x माइनस m जो हमारा है, यही हमारा विचलन है। तो इसको आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो सिग्मा d का स्क्वायर मतलब विचलन का स्क्वायर, जो हम विचलन निकाल लेंगे, विचलन का स्क्वायर अपान कैपिटल N, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा। देखिए यक्स हमारा क्या है? प्राप्त आंकड़ों का मान है। प्राप्त आंकड़ा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करना। इसमें आपको ये आंकड़ा दिया गया है। तो ये जो आंकड़ा आपको जो दिया गया है, यही आंकड़ा किसकी वैल्यू है? तो यक्स की वैल्यू है। इसके बाद हम यक्स की वैल्यू से m निकालेंगे, जो कि हमारा कैपिटल M है। इसको हम क्या कहते हैं? तो प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान कहते हैं। कि जो भी आंकड़ा हम प्राप्त किए हैं, ये जो हमें आंकड़ा दिया गया है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? उस मध्य बिंदु को हम निकालेंगे। इस मध्य बिंदु को निकालने के लिए भी आपको हम फार्मूला बताएंगे क्या होता है। इसके बाद कैपिटल N क्या होता है? तो प्राप्त आंकड़ों की संख्या। जो प्राप्त आंकड़े जो दिए गए हैं यहाँ पे, इनकी कितनी संख्या है? 10 संख्या है, 15 संख्या है, 5 संख्या है, 20 संख्या है। जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, उन संख्याओं को हम लिख लेंगे कैपिटल N की वैल्यू। उसके बाद फिर आपको हम देखिए यहाँ पे बताए भी कि x माइनस m जो होता है, यही d से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल d से, या इसी को हम कैपिटल D कहते हैं। यहाँ पे d नहीं, यहाँ पे इक्वल टू d होना चाहिए, क्योंकि x माइनस m की वैल्यू ही d होती है। यही हमारा विचलन कहलाता है। या तो आप मॉड x माइनस m उसको कह सकते हैं, या उसको स्मॉल d या कैपिटल D कह सकते हैं। कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। आगे देखिए क्या है? प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान से विचलन। जो भी प्राप्त आंकड़ा आपको मिला है, उससे हम ज्ञात क्या करेंगे कि आंकड़े से उसमें जो मध्यमान विचलन जो है, उसका बीच का जो विचलन होता है, उस विचलन को हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे देखिए क्या है? इसी का जब हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर रूट जब हम कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सिग्मा d का स्क्वायर। स्क्वायर करके d का जो विचलन हम निकालते हैं, विचलन के सभी पदों का स्क्वायर हम कर देंगे। उसके बाद सभी पदों को हम ऐड जब कर देते हैं, तो वही हमारी वैल्यू आ जाती है सिग्मा d का स्क्वायर, जो कि हमारा है मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। जो भी विचलन हम निकाल लिए हैं, उन विचलनों को जब हम वर्ग कर देते हैं, तो उस वर्ग करके उसको जब हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? सिग्मा d का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करना। कि ये जो हमारा जो अव्यवस्थित जो आंकड़ा दिया गया है, इससे हम लोग मानक विचलन की गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो 55, 50, 45, 32, 30, 26, 22, 18, 12, 10, ये जो वैल्यू दिया गया है, ये अव्यवस्थित आंकड़ा है। और ये किसकी वैल्यू है? तो यही यक्स की वैल्यू है। और यक्स को हम क्या कहते हैं? तो प्राप्त आंकड़ों का मान है। जो आंकड़े हमें अव्यवस्थित दिए गए हैं, वो क्या है? यक्स का मान है, यक्स की वैल्यू है। तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे कि जो यक्स है, इस यक्स की वैल्यू, प्राप्त आंकड़े जो हैं, तो प्राप्त आंकड़े हमको क्या मिले हैं? इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या तो इसको अवरोही क्रम में या तो इसको आरोही क्रम में आप पहले
रख लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 55, उसके बाद हो जाएगा 50, 45, उसके बाद 32, 32 के बाद 30, 30 के बाद आपका 26, 26 के बाद 22, 22 के बाद 18, 18 के बाद आपका 12 और 12 के बाद 10। टर्म्स को उनके जितने भी पद हैं उन पदों को आप एक बार गिन लीजिए कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स यहाँ भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो टर्म्स हमारे लिखे गए हैं वो सही है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब टर्म्स निकाल दिए तो इस टर्म के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपको हम पहले बताए हैं हमें किसकी किसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यक्स की वैल्यू हमें मिल गई, हमें निकालना क्या है, यम निकालना है। सबसे पहले यम की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें टर्म्स मिले हैं, ये जो भी हमें टर्म्स मिले हैं, इन्हीं सभी टर्म्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल यम की वैल्यू हमें क्या करना होता है, इसी को हमें निकालना होता है। और कैपिटल यम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स अपान कैपिटल यन। और ये यन क्या है, आपको हम बताए कि पदों की संख्या है, मतलब ये कितने पद हैं। यहाँ पे हमें पता है कि यन इक्वल टू कितने मिले थे, 10 मिले थे। कितने पद थे, 10 पद थे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पद आपको मिले थे। तो ये यन की वैल्यू हो गई 10। अब इसके बाद जितने भी हमें ये पद मिले हैं, जितने भी ये हमें टर्म्स मिले हैं, इन सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ करके जो भी वैल्यू हमारा आएगा वही हमारा सिग्मा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और उसमें जो पद हैं, 10 पद हैं, उस 10 से हम डिवाइड जब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और जो सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगा, उसी सिग्मा एक्स की वैल्यू नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे हमें कैपिटल यम की वैल्यू मिल जाएगा। और यम की वैल्यू हम यहाँ पे फिर अगला टर्म्स हम निकाल लेंगे कि x माइनस कैपिटल यम। और x माइनस कैपिटल यम जो है यही हमारा विचलन निकल करके आएगा। x जो वैल्यू हमें जो टर्म्स दिए गए हैं उसी टर्म्स में से यम की वैल्यू जो हम माइनस करते हुए चले जाएंगे, ये हमारा विचलन निकल के आएगा। और विचलन के बाद जो अगला जो टर्म्स होगा हम इसी विचलन का स्क्वायर कर देंगे, तो आगे हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको पहले आप ऐड करिए, क्या है, तो 5 5 10 हो गया, 10 6 16, 16 के बाद जैसे यहाँ पे 10 मान लीजिए, 10 के बाद यहीं 8 ले लीजिए बड़े बड़े टर्म्स को, तो 10 और 8 18, और 18 के बाद 2 20, और 20 हो गया, 20 6 26, 26 और 26 के बाद यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 4, 26 4 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया तो इसको आप 0 रख लीजिए, 3 कैरी रखिए, 3 इसको कैरी रखिए। उसके बाद देखिए ऐड करिए 5 5 10, ये 5 और 5 ये 10 हो गए, और 10 के बाद यहाँ फिर ऐड करिए तो 10 4 14, 14 3 17, 17 3 20, और 20 और 20 के बाद ये वाला 3 कैरी भी यहीं पे ऐड कर लीजिए, 20 3 23 और 23 2 25, 25 27 हो गया, 2 27 और 3 फिर यहाँ पे क्या हो गया, 30 हो गया। तो फिर ये वैल्यू जो आपका है सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 300 आ गया। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू जब 300 आ गया तो हमें यम की जो वैल्यू निकालना है, तो यम इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 300 अपान यन की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हमें यम की वैल्यू क्या मिल गया, जो मध्यमान है उस मध्यमान की वैल्यू क्या मिल गया, 30 मिल गया। यहाँ से आप ध्यान दीजिए क्या मिल गया, कैपिटल एम की जो वैल्यू है, जो मध्यमान हमारा है, इस मध्यमान की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया है। इस जब मध्यमान की वैल्यू जब 30 मिल गया है तो हम यक्स वाला जो टर्म्स है, इस यक्स में से यम की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करते हुए चले जाएंगे। आइए देखते हैं, 55 माइनस 30 इक्वल टू, इसमें से मान लीजिए 5 और 5 में से 3 गया 2, कितना आया 25। यहाँ पे 50 मतलब यहाँ पे 50 है तो 50 माइनस 30 यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे 45 माइनस 30, यहाँ पे 5 और 15 हो गया। यहाँ पे 32 माइनस 30 तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद फिर देखिए 30 माइनस 30 कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद 26 माइनस 30। अब देखिए अभी तक तो जितनी भी वैल्यू थी सब बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वाली वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे छोटी वैल्यू मिल गया, माइनस वाला टर्म्स क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, अब देखिए 6 में से 6 जाएगा 0 और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये वैल्यू जो आपको मिला है क्या मिला है, माइनस में मिला है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा -10। अब आगे देखिए 22 माइनस यहाँ पे आपकी वैल्यू, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे 30 होना चाहिए न कि 36। जब यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल गया 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 और उसके बाद इसकी वैल्यू आप 4 ही रखिए, -4 हो जाएगी।
इसके बाद आप देखिए 22 इसके 30 निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। उसके बाद 18 में से 30 निकाल लीजिए तो 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे फिर जब यहाँ से 10 में से 2 तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसके बाद 12 में से 30 जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 2 1 80 हो गया। उसके बाद 10 - 30 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। सब जगह पे माइनस आपका लगा हुआ रहेगा, क्योंकि इधर नीचे की जितनी वैल्यू है सब छोटे पदों में से हम बड़े वाले पद को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डी की वैल्यू मिला है। किसकी वैल्यू मिला है, यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिला है। और इस डी की वैल्यू को फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, यही जो है आपका x माइनस यम को हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू डी का स्क्वायर। इसी को हम विचलन डी से हम लिखते हैं, इसी का हम आगे क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, 25 है। 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, शायद 225 हो जाएगा। उसके बाद 20 ये एकदम क्लियर है, 25 से 25 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता ही है। आगे देखिए 20 है तो 20 में आप करेंगे तो 2 दूना 4 होता है और डबल जीरो लगा दिए 400 हो जाएगा। 15 हम सॉरी यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं गलती हुआ है, 15 हम 225 होता है, और 25 से 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 625 होता है। ये आपका हो जाएगा 625, यहाँ पे 400, यहाँ 15, 225 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा, 4 चौके 16। अब देखिए जो यहाँ पे आपका माइनस आया था इसमें मॉड आप नहीं लगाते हैं, इसमें सिर्फ जब आप स्क्वायर करते हैं तो जितने भी माइनस वाली वैल्यू है वो थी, हम इसीलिए यहाँ पे कहे कि आप माइनस लगाते हुए चलिएगा। क्यों लगाते हुए चलिएगा कि जो माइनस वाली वैल्यू है जब इसका आप स्क्वायर जब करेंगे ये चीज़ क्या हो जाती है, सबकी सभी वैल्यू आपके प्लस में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 है तो 8 64 हो जाता है। उसके बाद 12 बार हम 144 हो जाता है। उसके बाद 18 में जब आपका 18 में का जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो वो आपका हो जाता है 324, यहाँ पे आपको मिल गया 324। और उसके बाद फिर 20 में 400, ये आपकी वैल्यू जो मिल गई, इस डी का स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई 625, 20 का 400, 15 का 225, 2 का 4, 0 का 0, इस तरह से आपकी वैल्यू सबके सब मिल गए। अब एक बार ध्यान दीजिए, जो डी की वैल्यू आपको मिला है और फार्मूला देखिए क्या है आपका, ये फार्मूला आपका है सिग्मा डी का स्क्वायर। क्या है, सिग्मा डी का स्क्वायर। तो जब सिग्मा डी का स्क्वायर, तो ये जितने भी डी का स्क्वायर है इस डी के स्क्वायर को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा डी का स्क्वायर, और इस वैल्यू को आप ऐड करिए। जब इस वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10 और 10 6 16, ऐसे लगाते हुए टिक चलिए, थोड़ा सा आसानी होगी। 5 और 5 10 और 10 6 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 को 2 कैरी कितना होगा 3। उसके बाद 3 2 5, यहाँ से हो गया 5, और 5 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 7 1 और 1 6, 7 और 8 और 8 के बाद फिर 8 4 यहाँ पे 12 हो गया, और 12 2 14 और 14 6 20, यहाँ पे आपका कैरी कितना हुआ 2 हो गया। तो उसके बाद देखिए 4 3 7 7 1 8 8 9 10 10 4 14 14 6 20 20 2 22, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया 2202, मतलब 2202, ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, तो सिग्मा डी के स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो वैल्यू चाहिए थी, जो यक्स की वैल्यू थी उसको हम निकाल लिए सिग्मा से, फिर यम की वैल्यू क्या किए, जो यक्स की वैल्यू आई थी उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि हमारे पद कितने थे, 10 पद थे। उसके बाद यक्स माइनस यम, यही जो डी की वैल्यू है, इस डी की वैल्यू को हम क्या किए, माइनस करते हुए यम चलेगा, इस डी की वैल्यू को हम निकालिए, और डी की वैल्यू के बाद फिर हम डी का स्क्वायर निकालते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डी का स्क्वायर जब निकालते हैं तो डी का स्क्वायर यहाँ पर हम रख लिए। अब डी के स्क्वायर को निकालने के बाद फिर हम सिग्मा डी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। जब सिग्मा डी के स्क्वायर को जब हम निकाल लिए तो अब हम फार्मूला में क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे, जो भी हमें फार्मूला मिला है। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आपका देखिए फार्मूला क्या है, मानक विचलन, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम डायरेक्ट रखेंगे डी का स्क्वायर, सिग्मा डी का स्क्वायर अपान कैपिटल एन। अब देखिए सिग्मा डी का स्क्वायर अपान जो कैपिटल एन आपका जो लिख रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, सिग्मा डी का स्क्वायर, तो यहाँ पर रखिए 2202 अपान एन की वैल्यू क्या है 10 है,
तो जब आप यहाँ पे जब 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपको निकल करके आएगा स्क्वायर रूट में 220.2, आपकी वैल्यू कितनी आएगी 220.2। ये जब 220.2 जब आ गया, अब ये वैल्यू आपके कहाँ आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया। जब ये करड़ी में आ गई, इसको हम करड़ी कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, जब करड़ी में आ गया तो इस करड़ी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में सिखाने का प्रयास करते हैं कि करड़ी में अगर कोई वैल्यू आ जाती है उसको एक भाग विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा देखिएगा इसको, ये समझ लीजिए कि आपकी करड़ी की वैल्यू है 0.2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि 2 का क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। किसका हम पेयर बनाते हैं, 2 का हम सबसे पहले पेयर बनाते हैं। तो यहाँ तो पॉइंट लगा है, इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसके बाद वाली वैल्यू को आप क्या करेंगे, तो यहाँ से 2 का पेयर बनाएंगे, इसके बाद 2 नहीं बचा है बनाने के लिए, तो इसलिए हम सिर्फ 1 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का पेयर, यहाँ पे 1। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे भाग विधि से, तो इसका ध्यान दीजिएगा, जैसे आप भाग करते हैं उसी तरह भाग करिए। ऐसा रखिए यहाँ पे संख्या जो कि आपको गुणा करने पे क्या आए, 2 आए। तो यहाँ पे आप मान लीजिए क्या रखेंगे, अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कम रखेंगे। कम वैल्यू क्या रखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा। और फिर एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है, जो यहाँ पे वैल्यू आई है, इस वैल्यू 1 को हम यहाँ पे रख करके इसको ऐड भी कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। अब जब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब कि हमारा जो भाग विधि से जो वर्गमूल चल रहा है वो सही चल रहा है। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे कि जो 2 पेयर आपको दिख रहा है, ये 2 पेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके नीचे 7 उतरेगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो जब हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 120 हो गया। तो जब यहाँ पे वैल्यू जो हमारा 120 हो गया, तो अब हम इसको थोड़ा सा भाग विधि फिर प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जो कि फिर यहाँ पे इस वही जो वैल्यू यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 रखे हैं, तो इसी 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 24 से कि इतना से ज़्यादा ना हो। इसको थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं, इसको हम लोग प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे हम 4 ही वैल्यू रखते हैं, 4 यहाँ भी रखते हैं, 4 यहाँ भी रखते हैं। एक इसमें वैल्यू थोड़ा सा घटा बढ़ा के रखा जाता है। इसको थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा, 1-2 संख्या आप ज़्यादा रखिएगा, कम रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इससे ज़्यादा है कि इससे कम है। इससे हमेशा कम रखना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए 4 हो गया, तो 4 चौके यहाँ पे हो गया 16, 1 कैरी बचा, फिर 4 दूना के 8, 8 1 9 हो गया, 96 हो गया। इससे कम है। अभी हम देखेंगे कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, तो 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 11, 11 में से 9 गया तो 2 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा है। तो क्या इसको हम 5 बार नहीं ले जा सकते हैं, 5 बार ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 5 बार ले जाएंगे तो हो सकता है कि शायद इससे ज़्यादा हो जाए, फिर यहाँ पे वैल्यू घट नहीं पाती। तो इसके लिए फिर यहाँ पे आप ऐड करिए 4 को, तो 4 4 कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो गया। अब जो यहाँ पे 24 आया है, इस 24 के बाद अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट जब लगा देंगे तो अब ये देखिए 28 से 24 कम है कि नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 28 से 24 क्या है, कम है। तो फिर 28 से जब 24 कम है तो इसका मतलब हमारा क्या चल रहा है, डिविजिबल मेथड आपका सही चल रहा है। अब यहाँ पे जब हो गया तो यहाँ पॉइंट जब लगा दिया तो ये 2 क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा। जब 2 जब यहाँ पे अपने आप नीचे आ जाएगा, फिर हम 28 के बाद कोई ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे जो कि हमारा क्या होगा, इससे ज़्यादा न हो। यहाँ पे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे इस संख्या से ज़्यादा न हो। तो इसके बाद हम लोग किस संख्या से रखेंगे, यहाँ पे सपोज दैट हम मान लेते हैं 7 रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके एक बार मान लीजिए हम 8 ही रख करके चेक करते हैं क्या होता है। तो 8 और 8 ही रखते हैं तो 8 64 होता है। 8 64 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा, फिर 8 64 70, फिर उसमें जब 6 जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 बनाएगा। फिर यहाँ पे 7 हुआ, फिर आगे देखिए क्या है, 8 गुना के 16, 16 के बाद 7 जब आप ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 23। ये कहीं ना कहीं आपको वैल्यू क्या दिख रही है, आपको ये वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखने लगी। क्या हो गई, आपको ये वैल्यू क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। और 20 होने के बाद आप देख रहे हैं कितनी वैल्यू आ गई। लेकिन गलती कहाँ हुई इसकी भी आप ध्यान दे रहे हैं। जब यहाँ पॉइंट आप लगाए तो पॉइंट के बाद तो ये वैल्यू तो आएगी ही, साथ साथ आपको 2 0 1 0 अपने से भी 1 0 अपने आप उतारिए। जब यहाँ पे आप 1 0 और उतारेंगे तो ये आपका जो आया है 20, इसको आप यहीं पे माइनस करिए। तो 10 में से 4 गया, 6 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हो गया। अब इसको आप ऐड करिए तो 8 8 16, फिर यहाँ पे 8 1 9 3, ये वैल्यू आप देख रहे हैं 396। इस वैल्यू से हमेशा ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर आपकी वैल्यू यहाँ पे भी कम आई है। यहाँ पे आप देखे थे 28 आया था तो यहाँ 24 आया था, यहाँ 2 आया था तो यहाँ 1 आया था। आपकी वैल्यू हमेशा कम है, इसका मतलब कि आपका डिवीजन मेथड आपका क्या है, सही चल रहा है। तो मैक्सिमम हम
1 डिजिट तक ले जाने का प्रयास किया, आपको भाग विधि भी सिखाने का हम प्रयास किए। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आया है, क्या आया है, इसको आप ध्यान दीजिए, 14.8। आप मैक्सिमम 2 डिजिट तक ले जा सकते हैं, हम एक ही डिजिट तक ले गए हैं, आप एक बार और ले जाने का प्रयास करिएगा। काफ़ी बड़ा हो जाएगा डिजिट, इसलिए हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं जाना चाह रहे उतना ज़्यादा। तो आपकी जो वैल्यू आई है यहाँ पे क्या आ गई है, 14.8। तो 14.8 किसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे आप हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि न्यू इक्वल टू 14.8। ये आपका फाइनल आंसर आया है। हम समझ रहे हैं कि इस सवाल को समझाने के लिए करड़ी का भी प्रयोग हम किए। करड़ी का मान हम कैसे निकालते हैं, तो करड़ी का मान कभी भी गुणनखंड विधि से आप मत निकालिए, आप क्योंकि बड़े हो गए हैं, आप भाग विधि से निकालिए। भाग विधि से निकालने के लिए आपका एक ही प्रोसेस होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे आप रखिए, 2 का पेयर बनाइए, पॉइंट के बाद से आप ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, उसको जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ला के ऐड करके हम सवाल को लगा लेते हैं। यहाँ पर हो गया, इतना वैल्यू हमें निकल गया। तो अब आप देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो मानक विचलन है, जो प्रमाणिक विचलन है, सबसे आसान तरीका है ये लगाने का, इससे आसान कुछ नहीं है। और सबसे आसान तरीके में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, उस कैलकुलेशन को बस आप ध्यान दीजिए। देखिए फार्मूला सबसे पहले आप याद करके रखिए कि सिग्मा मानक विचलन, सिग्मा बराबर क्या होता है, तो करड़ी में सिग्मा डी का स्क्वायर अपन कैपिटल एन। जो ही इस वैल्यू को और सिग्मा डी अपन कैपिटल एन निकालने के लिए सिग्मा डी की वैल्यू हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं, तो ध्यान दीजिए। जो भी अव्यवस्थित आंकड़े आपको दिए रहेंगे, उन अव्यवस्थित आंकड़ों को आप जोड़िए और जोड़ करके जो वैल्यू आपको निकलेगा उसी में आप जितने भी पद होंगे उन पदों से आप भाग दे दीजिए। 10 पद होंगे, 15 पद होंगे, 20 पद होंगे, जितने भी पद आपको होंगे उन पदों से जब इसको आप भाग जब देंगे तो आपको जो वैल्यू है मिल जाएगा। तो यम की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ जैसे मान लीजिए 300 इसको ऐड करने पे आ रहा था और 10 से डिवाइड किए तो वैल्यू आ गई 30। जब 30 आ गया तो ये जो भी वैल्यू हमारा यक्स है, इस सभी यक्स वाली वैल्यू में से हम यही जो यम वाली जो वैल्यू जो निकल के आई है, मध्य वैल्यू जो निकल के आई है, उसको हम क्या करते हैं, 30 को माइनस करते हुए चले जाते हैं। जब माइनस करते हुए जब चले जाते हैं, जैसे 55 में से 30 गया 25, 50 में से 30 गया 20, इस तरह से हमारा सबका सब माइनस करते हुए निकाल लेंगे। अब जब ये डी की वैल्यू जो हमें निकल गया, ये विचलन जब हमें जब निकल गया, तो इस विचलन के बाद हम करते क्या है, इसी विचलन का स्क्वायर कर देते हैं। जब विचलन का स्क्वायर जब करते हैं तो वो वैल्यू जो हमारा आता है, इस वैल्यू को हम कहते हैं डी का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, और इसी को हम सिग्मा, मतलब सिग्मा नहीं, यक्स माइनस यम का स्क्वायर कहते हैं। इसकी वैल्यू को हम यक्स माइनस यम भी कहते हैं, इसी की वैल्यू को हम डी भी कहते हैं। इसलिए आपका कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसको जो हम निकाल लेते हैं डी का स्क्वायर, तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसी को हम कहते हैं सिग्मा डी का स्क्वायर, और सिग्मा डी के स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई है अब हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो सिग्मा डी का स्क्वायर की जगह पे 22.10 से भाग करते हैं। जब भाग करेंगे 10 से, हो सकता है 20 से भाग करना हो, जितने से भाग करना हो भाग कर लीजिएगा, फिर आपकी वैल्यू करड़ी में आ जाएगी। जितना भी करड़ी में आ जाएगा, अब इस वैल्यू को हमें निकालने के लिए या तो पेपर में आप करिए क्या, बहुत ज़्यादा आप समय मत बर्बाद करिएगा, आप करड़ी पे ही लाके यहीं पे आंसर छोड़ के आंसर लिख के दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा, उसमें एक भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। अगर आपके पास समय है और आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है, अगर आप उसको पॉइंट में एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, तो आपको भाग विधि से निकालना भी हम सिखा दिए हैं कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो जो भी पॉइंट है, तो इधर की वैल्यू को आप यहीं छोड़ दीजिएगा, बाकी जो भी वैल्यू आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे आप 220 दिख रहा है, तो 220 जब दिख रहा है तो इसमें 2 का पेयर आप बनाने का प्रयास करिएगा। तो लास्ट वाले में 2 का पेयर बना, बाद में 1 का पेयर बना, सिर्फ 1 रख लीजिए। अब ऐसा काम आप करिए, ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखिए कि जिस वैल्यू से आप आप जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे इससे ज़्यादा ना हो। 2 रखते रहे थे, 2 दूना के 4 हो जा रहा था, इस 2 से क्या हो जा रहा था, ज़्यादा हो जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फिर इसको हम माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर आगे इसको दोनों को ऐड भी किया जाता है, ऐड भी कर लेंगे, और ऐड करने के बाद फिर उसके बाद वही संख्या रखेंगे, 2 डिजिट आपको उतार लेंगे। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिख रहा है, जो वैल्यू आप यहाँ पे 2 सिर्फ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद आगे जो भी वैल्यू रखिए कि उसी संख्या से फिर मल्टीप्लाई करने पे इससे ज़्यादा ना हो। जब 4 रखेंगे और 4 में 4 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ रहा है, जो कि 120 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इस तरह से आप भाग करना सीख लीजिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपका प्रमाणिक विचलन और मानक विचलन जो है आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स पे अपने लिख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो मानक विचलन है, प्रमाणिक विचलन जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो था, इसको हम लोग समझे हैं और 2-3 बार हम समझाने का भी प्रयास किए हैं। अभी भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार आप पीछे करके उसको आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।